तो पाकिस्तान बिक चुका है दोस्तों, रोटी पर बेच आए हैं पाकिस्तान को आसिम मुनीर, प्रेसिडेंट ट्रंप को। जो लंच आसिम मुनीर साहब कर रहे हैं ये पाकिस्तान को बड़ा महंगा पड़ेगा। यहाँ पे एक सेइंग है, नो लंच इज फ्री, फ्री में कोई लंच नहीं देता। ट्रंप बगैर किसी मकसद के तो लंच नहीं खिलाएंगे। गद्दारी के लिए लंच था ये। डोनाल्ड ट्रंप को एक बंदा चाहिए, गुलाम टाइप का, नौकर टाइप का, जिसको बोले कि तुम यहाँ पे ये कर दो, ये कर दो, वो कर दे। पाकिस्तानी को ये नहीं लगा कि हमारे साथ कुछ गेम हो रहा है, ये इसी में खुश है कि लंच में क्या था, वहां पे मेन्यू डिस्कस हो रहा है, तो मैं जहर खिला रहा है वो। जब से पाकिस्तान बना है आज तक अमेरिका से कितने पैसे खा चुके हैं जनरल पता है आपको? जाइए चैट जीपीटी से पूछिए, गूगल कीजिए। $67 बिलियन से ज्यादा अमेरिकन डॉलर लेके खा चुके हैं। और वर्ल्ड बैंक, IMF, एशिया बैंक और फला, क्या आप इस पे बात जाए की जाए? पैसा चाहिए, माल दो, कितना गलीज से गलीज काम करवाओ, चाहे वो किसी भी लेवल का आदमी हो। हमारी हकीकत ये है, हमारे जर्नैलों को अमेरिकन इंतजामिया को खुश करना खूब आता है। आप हुक्म दें, आप अभी हुक्म दें, अभी तामील करते हैं। हमारे जर्नल तो ऐसे तैयार रहते हैं। इसराइल ईरान वॉर में पाकिस्तान अलाउ कर रहा है जी, अपने अड्डे भी, अपनी स्पेस भी, अपना समुंदर भी, सब कुछ। हाँ जी ठीक है, यूएसए वगैरह को आप आके तसल्ली से यहाँ से आके अटैक करें आप ईरान पे। और हमारी फौज तो आपको पता है शुरू से बिकती नहीं है, बिकते नहीं है हमारे जनरल, वो तो रेंटल डिपो है। हम तो जो आएगा पैसे देगा उसके लिए काम करते हैं, तो खरीद कोई नहीं सकता। अब फिर जरूरत पड़ गई है अमेरिका को तो वो रेंट आउट करे। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका वन शॉट इंडियन मीडिया पर। दोस्तों, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर इन दिनों अमेरिका के दौरे पर गया हुआ है, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इनको बुलाया था अपने साथ लंच करने के लिए, या फिर बोल सकते हैं कि पाकिस्तान के साथ सौदा करने के लिए। ऐसा पाकिस्तान के मीडिया में कहा जा रहा है। इसी दौरान ट्रंप ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी अमेरिका आने का न्योता दिया था, लेकिन मोदी ने साफ इनकार कर दिया अमेरिका जाने से। जब मोदी अमेरिका नहीं पहुंचते तो फिर डोनाल्ड ट्रंप और आसिम मुनीर को मिलने को लेकर 1 घंटा की मीटिंग अमेरिका के व्हाइट हाउस में रखा जाता है। लेकिन जब ये दोनों लंच पर मिलते हैं तो इनकी मीटिंग 1 घंटे की बजाय 2 घंटे तक चलते हैं। अब पाकिस्तानी मीडिया में इस बात के ऊपर चर्चा चल रही है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस मीटिंग में इजराइल और ईरान के बीच चल रहे तनाव को लेकर अमेरिका ने पाकिस्तान को अपने पक्ष में करने की कोशिश की है, क्योंकि अमेरिका चाहता है कि इजराइल और ईरान के बीच चल रहे इस युद्ध के दौरान पाकिस्तान उसे इजराइल को अपनी जमीन पर मिलिट्री बेस दे, ताकि वो ईरान के खिलाफ रणनीतिक रूप से कार्य कर सके। अमेरिका पाकिस्तान को भाड़े के सैनिकों की तरह इस्तेमाल करना चाहता है। इसलिए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को लंच का झूठा नाटक करके अमेरिका बुलाया, ताकि पाकिस्तान को ट्रंप अपने पक्ष में कर सके। ट्रंप बगैर किसी मकसद के तो लंच नहीं खिलाएंगे। वो किसी, उनका टाइम इतना कीमती है, वो मुज़ाकरात में क्यों आएंगे जब तक कि उनको कोई बहुत ही अशद ज़रूरत है इस वक्त। चाहे वो ISI के जरिए बलूचिस्तान में कार्रवाइयों की मदद दरकार हो, हमारा इतना लंबा बॉर्डर मिलता है ईरान से, और बेपनाह इस तरह के काम हैं जो पाकिस्तान उनको करके दे सकता है, वो उसमें पाकिस्तान को इस्तेमाल करना चाहते हैं। और हमारी फ़ौज तो आपको पता है शुरू से बिकती नहीं है, बिकते नहीं है हमारे जनरल, वो तो रेंटल डिपो है। हम तो जो आएगा पैसे देगा उसके लिए काम करते हैं, तो खरीद को नहीं सकता। अब फिर ज़रूरत पड़ गई है अमेरिका को तो वो रेंट आउट करे, वो रेंट आउट कर लेगा, उसके पास इतने पैसे हैं। अच्छा, एक पॉइंट देखिए, समझने की बात है। देखिए, अगर डोनाल्ड ट्रंप किसी मुल्क के मुंतखब सरबराह से बात कर रहे हों तो कुछ लोग, कुछ दो की जहनियत बेस होगी, उनकी थिंकिंग, ठीक है ना, उनका थॉट प्रोसेस समझने की कोशिश कीजिए। किसी मुल्क के मुंतखब सदर या वज़ीर आज़म से बात कर रहे हैं तो कुछ लोग, कुछ दो की सोच जहन में आएगी, ठीक है, वो इसकी मिजाज के आदमी है। अगर वो किसी जर्नैल से बात कर रहे हो तो वहां कुछ लो दो नहीं होगा, हुक्म दो। हमारे जर्नैलों को अमेरिकन इंतजामिया को खुश करना खूब आता है, बहुत अच्छी तरह से आता है, ये बड़ी महारत है इसमें। अच्छा, तो जब जर्नैल से बात करेंगे ना तो कुछ लो दो नहीं होगा, हुक्म होगा। अब वो उसके जवाब में सिर्फ ये कहेंगे आसिम मुनीर, सर आप जो हुक्म दें अभी हाजिर। हाँ, बस हमारे अंदरूनी मामलात में ना बोलिएगा, हम मुल्क में क्या सिस्टम लाते हैं, इमरान खान जिंदा रहता है या मर जाता है या जो कुछ भी होता है, उस बीच में आप ना बोलिएगा, और आप जो भी हुक्म दें हम वो बजा लाएंगे, आप कुछ मान लगाइए। एक्चुअल जो पावरफुल आदमी है वो तो जनरल आसिम मुनीर साहब है। अगर वो कोई बयान देंगे तो फिर हम कहेंगे हाँ ठीक है, क्योंकि अगर ये बाकी लोग इतने होते तो डोनाल्ड ट्रंप उनसे मिलता ना। डोनाल्ड ट्रंप अगर इंडियन आर्मी चीफ से नहीं मिलते और मेरे आर्मी चीफ से मिलते तो उनको पता है कि मेरे आर्मी चीफ ज्यादा ताकतवर, वहां पे उनको पता है कि जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है नरेंद्र मोदी साहब, वो पावरफुल आदमी है,
वहाँ पे तो शायद वो जानते भी नहीं होंगे कि इनके जनरल है कौन, आर्मी के चीफ कौन है, इनके सीडीएस कौन है। क्योंकि कहा यह जा रहा है जैसे कि अब ऑब्वियसली जो ओपोनेंट्स हैं और पीटीआई की तरफ से तो ये कहा जा रहा है कि जी ईरान जो है वो तो देखिए आपने जो है ईरान बेच दिया, ईरान के ऊपर ज़रूर कुछ ना कुछ बातचीत हुई है, ईरान का सौदा कर लिया है और ईरान पे कोई बहुत बड़ा कुछ जो है वो सौदा हो गया है, इस तरह की बातें हो रही हैं। अब देखें बात यह है कि उसमें अगर इमरान खान के एक ओपोनेंट के तौर पर देखा जाता है तो पीटीआई के सपोर्टर्स जो हैं उनका तो ये कहना बनता है और वो ये कह रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इस वक्त ईरान का एक बहुत बड़ा इशू है। और जर्नलिस्ट जिस जर्नलिस्ट ने सवाल किया वो पाकिस्तानी नहीं था, उसने सवाल ये किया कि प्रेसिडेंट साहब ये बताएं कि ईरान डिस्कस हुआ है, तो उन्होंने बता दिया कि ईरान डिस्कस हुआ है। इस मीटिंग में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने डिस्कस किया है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से ईरान के बारे में, ईरान के इशू पर। उन्होंने बताया भी क्या है, उन्होंने कहा कि ही इज़ नॉट हैप्पी और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने इसके ऊपर की कि हाँ डिस्कशन हुई है इसके ऊपर। और फिर उन्होंने एक बात ये की कि पाकिस्तान जितना ईरान को जानता है उतना कोई और नहीं जानता। उन्होंने कहा पाकिस्तान सबसे ज़्यादा जानता है ईरान को। इसका मतलब है कि पाकिस्तान से ईरान को डिस्कस करना जो है वो तय पाया हुआ था। वैसे तो मैं आपको ये बता दूं, ये आप एक रिवार्ड के तौर पर भी देख सकते हैं कि वहाँ पर बुलाकर जो है थैंक यू किया गया है, और क्योंकि उन्होंने कहा कि मैंने जनरल आसिम मुनीर को शुक्रिया अदा करने के लिए बुलाया है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैंने फील्ड मार्शल को अमेरिका थैंक यू करने के लिए बुलाया है कि उन्होंने जंग नहीं की और जंग रोक दी। इंडिया पाकिस्तान के बीच जो जंग हुई वो जंग नहीं की और वो जंग रोक दी। तो मेरे लिए बड़े ऑनर की बात है कि मैं उनसे मिला, लेकिन ये ऑनर की बात है जनरल आसिम मुनीर के लिए। मैं कहती हूँ भैन उन्होंने जेडे सितारे है ने ना ते ओ मेरा ख्याल है पता नहीं कौन सेवें सातवें आसमान पर है इस वक्त। इतनी बड़ी जो मुलाकात हुई है, इसको ये ना समझेंगे ये छोटी मोटी, ऐसे वक्त में ऐसी सिचुएशन में तो ये तो है एक बात अपनी जगह पर। अच्छा भी अब इसके अंदर ना एक मुस्लिम उम्मा का एंगल भी चल रहा है। मुस्लिम उम्मा वाले ये कह रहे हैं कि भाई ये जो है इजराइल ने मार मार के ईरान का भुरकस निकाल दिया है, ईरान को तबाह बर्बाद कर दिया है इजराइल ने। हालांकि ईरान की तरफ से भी जो हमले किए गए इजराइल पर वो भी अपनी मिसाल आप देखें तो जाके कितनी तबाही हुई है इजराइल में, जो इजराइल की खुद वो वीडियोस चला रहे हैं और लगा रहे हैं। लेकिन मुस्लिम उम्मा जो आपको पता है वो मुर्गे की एक टंग वो तो अपनी वो लेके चलते हैं। उन्होंने कहा जी ये है मुसलमानी कि ये उनके ऊपर हमला हो गया तो ये उठ के अमेरिका चले गए। तो आप मुझे बताएं कि क्या वो ईरान जाते कि मैं आपके साथ लड़ूंगा मिलकर वो खुद तो पहले लड़ लें खुमैनी साहब, उसके बाद दूसरों को कहें। अच्छा चलें खैर, ये भी तो मैंने आपके सामने ये मैं बता रही हूँ कि इस मीटिंग के बहुत सारे एंगल्स हैं। आप हर तरीके से हर तरह की बात कर सकते हैं इसके ऊपर जो भी चाहें, क्योंकि इतनी बातें हुई हैं। लेकिन हमने ये देखा कि एक तो वही कह रही है 2 स्मार्ट पीपल। अब वो 2 स्मार्ट पीपल इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं। वो 2 स्मार्ट पीपल हैं, इंडिया के मोदी साहब और पाकिस्तान के जनरल मुनीर साहब। शहबाज शरीफ साहब का पत्ता बीच में से कट गया, वो निकल गए हैं।